जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, जिसने एक बार ये अर्जी माता काली के पास रख दी, एक दिन में ही होती है पूरी सभी मनोकामनाएं। जी हाँ मित्रों, जितने भी माता काली के भक्त हैं और माँ काली को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, तो आप बहुत दिनों से जो है माता काली से कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते, कोई भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, जिससे कि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे एक बार में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये अर्जी माँ काली के पास आपको रखनी है, अपने घर के मंदिर में ही आपको रखनी है। देखिए, ये अर्जी ऐसी है कि इससे सारी ही मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके बाद आपको कोई अरदास लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की भी अरदास आप नहीं लगाओगे। ये अर्जी जब आप माता काली के पास रख दोगे तो आप लोगों के जो है सारे कार्य जो है पूरे हो जाएंगे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है भक्त यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये अर्जी जो है बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही अपने घर के मंदिर में आप ये अर्जी लगाओगे, तुरंत ही हाथों हाथ 24 घंटे में के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और ज़रूर होगी। जो भी आप पाना चाहते हो, मान लिया आप कहीं मतलब नौकरी के लिए जा रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही और आप परेशान हो रहे हो, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हो या घर लेना चाहते हो, नहीं लिया जा रहा, तो परेशानी आपकी ज़िंदगी में हो रही हो, कार्य आपका कुछ भी नहीं बनता, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं माता काली जो है सारी परेशानियों को आपकी ठीक कर देंगी और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी, अगर ये अर्जी आप माता काली की लगाओगे। तो देखिए, आपकी जो कामयाबी है वो रुकी पड़ी है, कामयाबी के रास्ते सब खुल जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो अर्जी कैसे लगानी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अपने घर के मंदिर में ही आपको ये अर्जी लगानी है। घर के मंदिर में माता काली के की जो आपकी मतलब मूर्त होगी या तस्वीर होगी, आपने जो रखी होगी, जिनकी आप पूजा करते हो, तो वही उन्हीं के सामने आपको करना है। तो माता काली के सामने जिस चीज़ की भी अर्जी लगाओगे, मान लिया आपको नौकरी चाहिए, तो आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, कोरा नोटबुक, उसमें आपको लिखकर मतलब उस पर लिखना है, और जो है हल्दी के मतलब उस पर आपको टीके भी लगाने हैं 3, ठीक है। और उस पर आपको लिखना है, और लिखकर आप जो है कुमकुम से लिख सकते हो या फिर हल्दी घोलकर उससे भी लिख सकते हो। काली चीज़ से मत लिखना और लाल चीज़ से मत लिखना, कुमकुम पीली आती है उससे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपको लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, मेरे हिसाब से आपको हिंदी में ही लिखना है। तो फिर आपको करना क्या है, देखिए अर्जी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी पहले ही करने से पहले। अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी चीज़ें जो है जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं इसी एक अर्जी से पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी एक अर्जी जैसे लगाओगे तो एक ही मनोकामनाएं पूरी होगी, दूसरी अर्जी जब तक नहीं लगाना जब तक आपकी पहली मनोकामना पूरी ना हो, क्योंकि एक अर्जी से एक ही कार्य पूरा आपका होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि माँ के सामने सब कुछ मांग लोगे और वो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अर्जी आपको शनिवार के दिन लगानी है और जब सूरज ढल जाए, ठीक है, सूरज ढलने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बताया है, नोटबुक में आपको लिखना है और फिर जो भी मतलब आपकी मनोकामना है वो आपको लिखनी है। फिर आपको लेना है एक मतलब गोला लेना है नारियल वाला, मतलब एक तो पानी वाला होता है, आपको लेना है जिसमें गोला निकलता है अंदर, ठीक है। एक लेनी है माँ की चुन्नी, 11 दाने आपको चावल के टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और 11 ही आपको लौंग, 11 ही हरी इलायची, ठीक है। ये सब लेनी है आपको, सब चीज़ें जो है आप किसी कपड़े में बांध कर रख देनी है। कपड़ा लाल हो या पीला हो, काला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने घर के मंदिर में ही आप रखोगे, और जो आपने अर्जी में लिखा हुआ है वो भी आप उसी कपड़े के अंदर रखोगे। तो 24 घंटे में आपकी अर्जी माता काली कबूल करेगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक बात और, जो आपने अर्जी में लिखा है वो भी आपको नारियल के साथ ही रखना है। मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि नारियल के साथ ही रखना है, कलावे से बांधकर। वो जो जिस पेपर में आपने लिखा है उसे एक कलावे से लपेट देना, ठीक है।
और फिर उसे नारियल के साथ ही रख देना। तो 7 बार आपको लपेटना है कलावा। 7 बार लपेटने के बाद ही आपको माँ से प्रार्थना करनी है और कहना है कि माँ हमारी मनोकामना है ये बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, हम आपसे कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, तो इसको पूरी कर दो। तो आपको शनिवार के दिन ही करना है ये कार्य, जब सूरज ढल जाए। तो मित्रों, मैंने जो आपको बताया है, जो अर्जी बताई है, इसको छोटी मोटी मत समझना, ये बहुत ही पावरफुल अर्जी है। क्योंकि जब हम माता काली के नाम का कोई भी कार्य करते हैं तो माँ हमारा कार्य जो है पूरा करती है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण करती है। क्योंकि माँ के सामने प्रार्थना जब बच्चे करते हैं तो माँ सुन लेती है, पर सच्चे मन से, मन में पाप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको लगानी है और माँ के मंत्रों का जाप भी करना है। माँ के मंत्र बहुत सारे हैं, वैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप ही सभी भक्त करते हैं, तांत्रिक करते हैं, इसी का करना चाहिए क्योंकि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। और जब आपकी जो है ये अर्जी माँ काली कबूल कर लेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आप फिर अगले शनिवार को इसी तरह से दूसरी अर्जी माँ के सामने लगा सकते हो। इस तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, अगर आप माँ काली के भक्त हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, तो ये जो कार्य है ये माँ काली के भक्तों के लिए ही है। क्योंकि माँ अपने भक्तों की हमेशा सुनती है, उन पे ममता रखती है। तो इस तरह से आप अपनी मनोकामना माँ से पूरी करवा सकते हो। और जो अर्जी आपने लगाई है, जो आपकी वो पूरी हो जाएगी, उसको वहाँ से उठाना है। उठाकर मैंने आपको बताया है बहते दरिया में सिला देना है, फिर दूसरी अर्जी लगानी है। वो भी जब जब मनोकामना पूर्ण हो जाए, उससे पहले उसको वहाँ से उठाना मत, हिलाना मत। कोई बच्चा आपके घर में हो, किसी का भी हाथ वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए जिस जगह पर आप रखोगे। और माँ के मंत्रों का जाप सुबह शाम करते जाना जब भी आपका टाइम लगे। तो इस तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, परेशानियां दूर होंगी ज़िंदगी से। और जो है माँ की कोई भी आपको जो है माँ की पूजा में कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, पूरे भाव से उनकी पूजा करनी है। ठीक है, मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।